वेलकम टू मैनुअल एजुकेशन, वेलकम टू दिस वीडियो। चलो ये वीडियो में हम लोग एमबीए सीईटी 2025 फॉर अ ग्रामर सेक्शन बात करने वाले। ग्रामर सेक्शन में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं एमबीए सीईटी में, आपको अपकमिंग एमबीए सीईटी में आपको कौन से क्वेश्चंस देखने मिलेंगे वो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, एक बात याद दिला दूं, अगर आपने वोकैब का जो वीडियो है वो देखा नहीं हुआ तो वोकैब का वीडियो देख लेना, एंड देन वो वीडियो देखने के बाद वोकैब की प्रैक्टिस जरूर कर देना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हुई कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, तो वो आप जरूर देख लो। चलो नाउ वहां पे बात करेंगे। इस वीडियो में ग्रामर की बात होगी तो पेन एंड पेपर ले लो। ग्रामर के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। एमबीए सीईटी का पेपर लेंदी होता है, सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप ऑफ सेक्शन होता है। मॉडरेट से लेकर डिफिकल्ट की तो लेवल होती ही है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा गाइस। एमबीए सीईटी की बात कर रहा हूं तो डिफिकल्ट लेवल एक्सपेक्टेशंस रखो। मॉडरेट लेवल या इजी लेवल सर आएगा क्या, कमेंट में ये मत पूछना, क्योंकि ये सीधी सीधी बात है। एमबीए के लिए एग्जाम दे रहे हो, एमबीए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, तो यस मॉडरेट से ऊपर ही चलना है। डिफिकल्ट लेवल की प्रिपरेशन रखो, तब जाके एग्जाम जो है आपके लिए इजी हो सकती है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नाउ अगर आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है एंड वो भी किक स्टार्ट प्रिपरेशन करनी है गाइस, तो मैनुअल ज्वाइन कर लो। कैसे करोगे? सिंपली फुल कोर्स लेना है एमबीए सीईटी के लिए, सेक्शनल कोर्स, मॉक टेस्ट, बुक्स, ई बुक्स परचेस करने हैं तो सिंपली वेबसाइट पे जाओ manualedu.com/mbaentrance एंड यू कैन सिंपली कॉल एंड व्हाट्सएप अस ऑन 8828581455। और अगर वेबसाइट पे जाना है गाइस तो क्या करोगे? गूगल पे जाओगे, मैनुअल एजुकेशन सर्च करोगे। आफ्टर दैट यू विल बी हियर, सो हियर यू विल स्क्रॉल डाउन। अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको एमबीए एंट्रेंस मिलेगा। यू कैन क्लिक ऑन दी ऑल एमबीए एंट्रेंस एंड सिंपली स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे ये सारे वीडियोस ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस है, सेल्फ स्टडी है, सेक्शनल है, मॉक टेस्ट, ई बुक्स एंड बुक्स। यू कैन परचेज इट एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस। नाउ हियर ऑल आर दी टॉप एमबीए सीईटी कॉलेजेस। JBIMS है, देन सिमश्री मुंबई है, देन वेलिंगकर मुंबई, देन SIES नवी मुंबई में है, पुंबा एंड COEP पुणे। सो यू कैन टारगेट दोज बेस्ट कॉलेजेस एंड सिंपली यार हिट कर दो। चलो नाउ यहाँ पर एरर डिटेक्शन की बात करूंगा। ग्रामर में क्या क्या आता है सर? एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस आपको एमबीए सीईटी में मिलेंगे, और इनका ही जो पोर्शन होता है वो अच्छी खासे लेवल पे होता है। आई वोंट से ज्यादा होता है वेटेज, बट आई विल से कि क्वालिटी होती है, क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी होती है। इट मींस डिफिकल्ट क्वेश्चंस, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, समझने के लिए टाइम लेने वाले क्वेश्चंस, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। अब देखो टिपिकल वही जो आपको मिलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको अगर आप रिसर्च करने जाओगे या फिर आंसर करने जाओगे तो आंसर करते वक्त आपको क्या करना है गाइस? एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करना मत भूलना। सिंपल है, यहाँ पे हैड बेटर लिखना गलत हो जाएगा तो ये ऐसे भी एलिमिनेट हुए, मतलब 2 सेंटेंस तो ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। 3 सेंटेंस यहाँ पे बचे हुए हैड बेटर। अब यहाँ पे देखो हैड के साथ में टोल्ड यूज करना इट्स कंप्लीटली ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, तो वो तो ऐसे भी चला गया। बचा कौन सा? ऑप्शन ई, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली करेक्ट बोला है तो शी कैन सिंग्स वेरी वेल, शी कैन सिंग वेरी वेल। ध्यान रखना यहाँ पे कैन यूज किया है, कैन के बाद आप सिंग्स नहीं लगा सकते तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। कैन टू सिंग लिखना ये गलत होगा, पैरेललिज्म गलत है, इन्फिनेटिव यूज नहीं हो सकता। कैन सिंग लिखोगे वो भी गलत होगा, तो सिंपली ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे मैंने जो टेक्निक्स लगाई, यहाँ पे ग्रामर बेस तो था गाइस, ग्रामर तो मैंने यूज किया है डेफिनेटली, बट देन आपकी जो प्रिपरेशन है उसको यूज करो एंड टेल मी गाइस कि इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली करेक्ट, कौन सा करेक्ट होगा वो मुझे बताना, और करेक्ट क्यों है वो भी मुझे बता दो। अदरवाइज ऑप्शन अगर एलिमिनेट कर रहे हो उसका भी रीजन बता देना, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बताना भूलना मत। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस और भी है, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अगेन सेम वही होगा, यहाँ पर आप चेक करोगे, जैसे कि आई हैव बीन वेटिंग है, आई हैव बीन वेटिंग सही है, आई एम वेटिंग इनकरेक्ट हो जाएगा। देन आई वेटेड ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर फॉर यू सिंस लिखा हुआ है और यहाँ पे देखो फॉर लिखा हुआ है। ये जो है ये फ्रेम नहीं है ना, टाइम फ्रेम नहीं है। ही इज वेटिंग स्टिल टाइम, टिल द टाइम ही इज वेटिंग, नो। सो स्टिल अगर ही इज वेटिंग सो इट शुड बी व्हाट? कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए, वो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। और जब भी इस तरीके का परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है तो उस सेंटेंस में सिंस होना चाहिए, तो सिंपली ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। देन इज द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली करेक्ट। यहाँ पे देखो तो अभी यहाँ पे क्या ही बात करूं मैं, शी एंड ब्रदर 2 ही पर्सन है ना, तो 2 पर्सन में क्या डिग्री होनी चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पर देखो, अब बोलोगे सर यहाँ पे मोर यूज किया, यहाँ पे मोर यूज किया, तो दोनों भी गलत। अब स्मार्टर के साथ मोर क्यों लगाना है? पहले ही तो कंपैरेटिव में है, मोर भी तो कंपैरेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिडंडेंसी हो जाएगी। गाइस ये नया वर्ड अगर आपको पता नहीं होगा तो बता देता हूँ। रिडंडेंसी का मतलब होता है वर्डीनेस।
ठीक है, जो नॉनसेंस एक्स्ट्रावेजेंट चीजें यूज की जाती है सेंटेंस में, उसको कहा जाता है रिडंडेंसीज। देन ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे एंड देन ऑप्शन डी को देखो, शी इज मोर, अगेन मोर लिखा हुआ है, इट इज आल्सो एलिमिनेट, ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर। सो एक काइंड ऑफ अ टेक्निक मैंने आपको समझा दी कि आप एरर डिटेक्शन में किस तरीके से एलिमिनेशन लगा सकते हो एंड कैसे आप इनको आंसर कर सकते हो। मूविंग अहेड, टॉकिंग अबाउट अदर क्वेश्चंस, यहाँ पे देखो सेंटेंस इज डिवाइडेड टू 4 पार्ट्स, तो ये अनदर काइंड ऑफ अ टाइप है एक, जैसे कि यहाँ पे आपको देखो 4 सेंटेंस मिले, उसमें से एक करेक्ट बताया था, तो वैसे यहाँ पर ना ये होता है कि यहाँ पे सेंटेंस जो सेग्रीगेट हो जाता है। ये टिपिकल टाइप ऑफ एरिटेशन का फॉर्मेट है कि जहाँ पे सेग्रीगेशन होगा एंड देन उनको नीचे लिखा जाए। अभी यहाँ पे कभी भी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे नीचे ऑप्शंस में दे दिया ना, वहां पे शायद से वो ऐसा कर ले कि इनके पीछे यहाँ से ऐसे बी लिख के रखेंगे, यहाँ पे सी, तो आपको आंसर करना होगा। लाइक अगर इसमें एरर है तो आप ए आंसर करोगे, इसमें एरर है तो बी आंसर करोगे। तो ये काइंड ऑफ एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, पैटर्न होता है क्वेश्चन का, जो कि एमबीए सीईटी में आपको देखने मिलेगा। नाउ ऑफ कोर्स अगर इस सेक्शन में अगर ऐसे तरीके से पैटर्न मिलता है तो समझो कि सेंटेंस तो लेंथी होना ही है, क्योंकि टाइम कंजम्पशन इज द स्ट्रेटेजी, तो वो स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। तो सिंपल है, आपको रीडिंग आपकी हैबिट आपकी अच्छी होनी चाहिए, ग्रामेटिकल नॉलेज एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस अच्छी होनी चाहिए। जब भी स्ट्रक्चरल एनालिसिस की बात करता हूं गाइस, तो इस स्ट्रक्चर को भूलना मत, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर के बेस पे सारा एनालिसिस होता है ग्रामर में, तो इसको अच्छे से समझ लो और इसको पढ़ लो। कैसे पढ़ोगे? टेंस का चार्ट निकालो, टेंस के चार्ट पे एनालिसिस कर लेना, सब कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। देन कमिंग हियर द कमिटी वाज डिवाइडेड, अब देखो यहाँ पे ना इन्होंने डिवाइड किया नहीं, मतलब पार्ट को सेग्रीगेट किया नहीं, ऑब्लिक यूज नहीं किया, बट देन उन्होंने नीचे ऑप्शंस देखो कैसे बना के रखे, सेंटेंस को डिवाइड करके रखा हुआ है। नाउ हियर योर टास्क इज व्हाट, टू अंडरस्टैंड व्हिच पार्ट इज एन एरर, तो वो अंडरस्टैंड करके आपको आंसर करना होगा। ठीक है, चलो Now, यहाँ पे देखो अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, आपके लिए एक टास्क यहाँ पर है, आप कमेंट बॉक्स में मतलब आंसर बताना। यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिया है, शी हैड गॉन टू मार्केट व्हेन आई कॉल्ड हर एंड शी डिडंट पिक अप द फोन। आप बताओगे यहाँ पे एरर कौन से पार्ट में है, ये मुझे आप बताओगे। मतलब यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्या नो एरर है, एरर है भी कि नहीं है, वो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताना भूलना मत, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना इसका। नाउ यहाँ पर देखो, ये अगेन एक क्वेश्चन है जहां पर इसका आंसर हो जाएगा नो एरर। अच्छा, नो एरर हुआ है, ठीक है, लेकिन आप मुझे बताओ कि यहाँ पर जो ये टेंस यूज किया है, ये टेंस कौन सा है? क्या ये सिंपल टेंस है, क्या ये परफेक्ट टेंस है? ये जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। ठीक है, इस सेंटेंस जो है वो सिंपल टेंस में लिखा है कि परफेक्ट टेंस में लिखा है? कमेंट बॉक्स में आंसर करो। सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करूंगा गाइस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस इन लोग के बहुत ज्यादा फ्रेजेस पे डिपेंड है, लाइक फ्रेज बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं, फ्रेज एंड कंजंक्शन पे फोकस करो क्योंकि उनका ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और एमबीए सीईटी काइंड ऑफ सेंटेंस इंप्रूवमेंट को फ्रेजेस एंड वोकैब में बहुत ज्यादा यूज करता है, ग्रामेटिकली बहुत कम यूज करता है। जैसे कि यहाँ पे इंस्टेड को इंस्टेड ऑफ के साथ यूज किया। अब ये अगर बात करो तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है, अगेन इज अ पार्ट ऑफ अ वर्ड एंड वोकैब, सो कंजंक्शन इज अ टाइप ऑफ अ वर्ड, सो अगेन दैट इज अ काइंड ऑफ अ वोकैब पार्ट, तो वो ज्यादा इस पे आपके लिए परेशानी क्रिएट करेगा। एंड देन इफ यू लुक एट हियर, ये पीवाईक्यूज के क्वेश्चन है, ये दोनों भी पीवाईक्यूज के क्वेश्चन है, तो ये एक बड़ा ही ब्रश हर पास, अभी सुनने में देखो बड़ा सिंपल लग रहा है और ऐसे लग रहा है कि यस इट इज करेक्ट वन, बट देन जो रियल फ्रेज है या रियल जो इडियम है, इट इज लाइक दैट कि ब्रश्ड पास्ट हर, इस तरीके से ये इडियम दिया हुआ है। सो ये कंफ्यूजिंग होता है, साउंड्स राइट के फंडे पे जाओगे तो सब सही लगेगा, बट देन यू नो द टेक्निकली, तो देन योर आंसर वुड बी करेक्ट। नाउ you will look at the third question। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया? The news was so shocking that they couldn't believe it। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे so shocking लिखा हुआ है, so shocking लिखा हुआ है और वो यहाँ पे कुछ मिस्टेक नहीं है, तो सिंपली क्या करोगे? उसी ऑप्शन को चूज करोगे। तो जहाँ पे ऐसा होता है ना कि वहाँ पे सेम ऑप्शन लिखा होता है, तो यू कैन सिंपली करेक्ट ओवर दैट, तो वहीं पे वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन सेंटेंस इंप्रूवमेंट नेक्स्ट देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है नीदर लिखा हुआ है, नीदर लिखा हुआ है तो सेंटेंस सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पे नो जो है वो प्लूरल होता है, ठीक है, पता है ना ये कि V1 का फॉर्म जो है वो प्लूरल होता है ऑलवेज, तो नो जो है वो क्या है? V1 है। और V5 जो होता है वो क्या होता है? हमेशा V नोज होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर हो जाएगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस। अगर V1 की बात करोगे तो ऑलवेज प्लूरल, V5 की बात करोगे तो ऑलवेज सिंगुलर। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में V2, V3 और V4 क्या है, ये कौन से टाइप के फॉर्म के वर्ब है, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ। नाउ I would like to meet you at as soonest possible। At the soonest possible सुनने में कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कुछ गलत है या फिर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है बाय द वे, तो आंसर तो आपको पता ही है, as soon as possible। देन यहाँ पर मोर इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, गलत होगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे इन द क्लास है तो सुपरलेटिव डिग्री होगी, वन पर्सन कनेक्टेड विद द वन मोर देन वन पर्सन, तो सिंपली क्या होगा? मोस्ट इंटेलिजेंट। देन यहाँ पर देखो, we should have brought our umbrella because it will rain। because it will rain नहीं, because is going to rain, तो सिंपली पैरेललिज्म लगाओगे ना, because is going to rain। अब देखो यहाँ पर ना ये it is going to rain नहीं होगा, यहाँ पे होगा is going to rain, सिंपली because it is going to rain।
तो ऐसे आपको आंसर करना होगा। देन शी कैन नीदर सिंग और डांस, शी कैन नीदर सिंग और डांस, और नहीं होता, नीदर के साथ नॉर होता है ना, तो नॉर होना चाहिए। देन आई हैव लिटिल बुक्स ऑन अ टेबल, लिटिल बुक्स कैसे होंगे, फ्यू बुक्स होंगे ना, करेक्ट आंसर। सो यहां पे क्या दिया है देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 10, ही स्पीक्स वेरी फ्लुएंट इंग्लिश, ही स्पीक वेरी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं, गलत होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए फॉर दी स्पीक्स, तो क्या होगा, फ्लुएंटली, एंड दिस वुड बी अ करेक्ट आंसर। तो गाइस दिस इज लाइक दी, ये ग्रामर सेक्शन का जो पार्ट है एमबीए सीईटी का, काइंड ऑफ अ मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में होता है, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको जो है ग्रामर सेक्शंस में देखने मिलेंगे। यू हैव टू बी प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, ग्रामेटिकली जो रूल्स है, जो टेक्निक्स है, उनसे अवेयर रहो गाइस। वो कैब में थोड़ा सा ध्यान दो, वो कैब भी यहाँ पे यूज होता है इन दी एरर डिटेक्शन, इन दी सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तो वो भी आपके लिए बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा इन दी ग्रामर सेक्शन, ठीक है। और ये सारी चीजें सीखनी है, प्रिपरेशन करना है, तो क्या करोगे, सिंपली यार मैन्युअल एजुकेशन ज्वाइन करोगे, वसई दादर अंधेरी थाने बोरीवली का सेंटर पे विजिट करो एंड ज्वाइन करो फॉर द लाइव क्लासेस, एंड इफ यू आर इन पुणे यू कैन कनेक्ट देयर आल्सो ऑन द सेंटर, एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन ऑन लाइव क्लासेस दैट ऑनलाइन ज्वाइन करना है, सो यू कैन कनेक्ट ऑन 8828581455 फॉर टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो गाइज अगर यहाँ तक आप वीडियो में बने हो, मतलब आपको अपने वीडियो में से बहुत कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनको भी सीखने मिलेगा, एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन, जिससे कि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे और आपको नई नई चीजें सीखने मिलती रहेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।